तो फिर से आप सबका एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसको दो तरीके से जानेंगे बनाना। और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, लेकिन दो अच्छे तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपको उन दोनों में से जैसे अच्छा लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एकदम बेसिक वाला लेता हूं, फिर उसके बाद जो उससे अच्छा रहेगा वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या है। एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक मूल्य पर अपने सामान को अंकित करता है और फिर 25% छूट देता है। उसके द्वारा बेची जाने वाली एक वस्तु विक्रय मूल्य क्या है अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए है। तो ध्यान देंगे, लागत कीमत कितना है, 2500 रुपए है। तो एक मेथड तो आपका ये हो जाएगा कि ये 2500 रुपए जो लागत कीमत है, इसको क्या कर रहा है, 20% अधिक मूल्य इस पे अंकित कर रहा है। यानी कि इसमें 20% अधिक अंकित करने का अर्थ क्या है कि जितना दाम है उससे 20% बढ़ा दिया, यानी कि 120% हो गया। ये इसका अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। और अब कह रहा है कि उसके बाद फिर इस पे 25% का छूट देता है। 25% का छूट देने का अर्थ हो गया कि 75%, यानी कि वो कह रहे हैं कि 75% हम पैसा ले रहे हैं, यानी कि 100 में से 25 किया तो 75% आपका वो ले रहा है। अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अब देखिए, 00 से 00 कैंसिल, यहाँ पे 25 से आपका 100 4 बार में कैंसिल, 4 से आपका 120 30 बार में कैंसिल, और 30 से गुना आप कर देंगे 75 में, तो 5 3 15 7 3 21 1 22 2250 रुपए आपके इस हिसाब से राइट आंसर हो जाते हैं। ये हो गया आपका पहला मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड कौन सा मैं कह रहा हूं और इस पे क्या से हम लोग बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो यही है। अब यहाँ पे हम अभी लेके नहीं चल रहे हैं कि 2500 है कि कितना है। यहाँ पर ऐसे हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपए का कोई वस्तु है, इस पे इसने कहा कि 20% अधिक मूल्य इस पे अंकित करना है। यानी कि 100 का 20% हो गया 20, तो 100 पे कितना वो अंकित हो गया, 120 रुपये उस पर क्या किया गया, अंकित, यानी एमपी उसका मार्क प्राइस हो गया। आप कहते हैं कि उसमें 25% का छूट दिया गया है, यानी कि 120 से जो छूट दिया गया 25%, तो 120 का आप जानते हैं 25% जो होगा वो हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। 25% को 1/4 लिखते हैं ना, तो 30, तो 120 में से 30 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया आपका 90, ठीक है। इसके ऊपर मैंने रील पहले ही बनाया है, आप देख चुके होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। इसी मेथड से मैंने रील में बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। वहां पे समय कम रहता है, यहाँ पे समय अच्छा है, इसलिए यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। अब बात समझेंगे, ध्यान देंगे। इसका एक्चुअल मूल्य कितना कर रहा है, 2500 रुपया। कितना कर रहा है, 2500। ये 2500 रुपया किसका वैल्यू है, तो हम 100 रुपये जो लिए थे ओरिजिनल 100, यानी कि 100 का वैल्यू है। हमसे पूछ कितना रहा है, तो 20% अंकित करने के बाद फिर 25% छूट देने के बाद जो मूल्य है वो कितना हो गया है, 90। तो हमसे एक्चुअली 90 के बारे में बात हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो 00 से 00 कैंसिल, और 90 में 25 से गुना कर देंगे, तो फिर यहाँ पे हो गया 225, और यहाँ पे एक जीरो आ गया। ये आपका राइट आंसर। यानी कि अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों ही सूरतों में हम लोग का जो रिजल्ट आया है वो दोनों सूरत में ऑप्शन आपका जो 4 है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो रहा है। तो 2250 इस मेथड से भी आ गया, 2250 इस मेथड से भी आ गया। आपको इन दोनों मेथड में कौन मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट की सेकंड जरूर बताएं। और इसको आप लोग ढंग से नोट कर सकते हैं। इसको आप समझ गए तो आप अपने हिसाब से कौन सा मेथड प्रयोग करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। इसको अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई है। देखिए, ये 2018 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी मेथड आपको अच्छे लगते हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।